तो हमने सुना था कि अपने नेत्रों से तालाब खोदा था। बड़े बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि अभी कलयुग नहीं चला है, लेकिन हम लोग तो ये कह रहे हैं कि अभी कलयुग अभी भी नहीं चला, तो फिर तो कलयुग स्टार्ट है तो अपन देख ही नहीं पाएंगे। पूर्णिमा को मेला लागे जगह जगह, हरियाणा है चाहे पंजाब है, जगह जगह राजस्थान माने तो पूरा वही है। और पिछली बार तो मेला हुआ ही नहीं, उससे पिछली बार ज्यादा भीड़ थी, इस बार तो 25% भी भीड़ नहीं है। राम राम नमस्कार, मैं सुदेश और थे देख रहे हो झलको बीकानेर। झलको बीकानेर पर थारो स्वागत है। आज मैं कोलायत में आया हूँ और एक बार कैमरामैन ने कहूँगा कि घुमा के दिखाओ है, तो काफी जगह अपना व्यूवर साहब भी जुड़ेड़ा है। एक अटे खास बात में ना लगी एक घाट पर कि ये हरियाणा से आया है और अने खड़ेश्वर बाबा बोला है, क्योंकि हमेशा है जगह खड़ा रहे है, तो आरो काई महत्व है और काई बात है आपा ने पूछांगा। हम लोग हरियाणा से हैं। ये साधु संत, ये जो कपिल मुनि ऋषि मुनि थे, हाँ, इन लोगों ने यहाँ अपना जप किया। सुनने में आए कुआवत में क्या किया होगा क्या मालूम, हमने देखा नहीं। हाँ। तो हमने सुना था कि अपने नेत्रों से तालाब खोदा था। अच्छा, आंखें तालाब खोलो। हाँ, नेत्र आता है, नेत्र की जो बाफना आती है उससे। हाँ। तो पहले बूढ़े बुजुर्ग भी कहते हैं हाँ। कि जब नमक हाथ से धरती पे गिराता है तो उसको आंखों से खोदना पड़ता है। हाँ। क्या मालूम ऋषि मुनि थे, उनका पहले क्या कर्म किया होगा, इस वजह से किया। हाँ। हरियाणा में भी इन्हीं का आश्रम है। ये यहाँ श्री कोलायत है। हाँ। हमारे हरियाणा में कोलायत है। हाँ। जींद जिले में पड़ती है। हरियाणा के रहने वाले। दूसरी बात रही हमारी तपस्या की। हम लोग तपोवन में ही रहने वाले जास्ती है, साधु हैं। कितना साल से हो तो तपस्या कर रहे हो? हमने पहली 2 किया। हाँ। पंचधूनी का जल धारा का। हाँ। वो संपूर्ण होगी। हाँ। ये हमारी तीसरी लास्ट तपस्या है। हाँ। ये 2021 से उठी, 2033 में संपूर्ण हो जाएगी। 2033 में 2033 में संपूर्ण होएगी। अच्छा, 21 से उठाया था। मतलब काफी अभी तो काफी लंबो पड़ाव पड़े। काफी लंबा तो क्या है, जब हरिद्वार का 2021 में कुंभ आया था, हाँ। तो अभी 2033 में कुंभ आएगा। हाँ। तो जब भी वापसी बैठेंगे। तो बाबा जी, एक मैं जानने की इच्छुक हूँ, सारा दर्शक है अपना भी जानने की इच्छुक है कि 2033 तक थे संकल्प लिए है, बहुत बढ़िया संकल्प है। इन परेशानी वगैरह कहीं हुए या मतलब एक अद्भुत शक्ति को निर्माण हो जाए? देखो शक्ति का अनुभव तो रहता ही है, उसी के हिसाब से तो हम खड़े रह सकते हैं। हाँ। नहीं तो 2 घंटे 3 घंटे आप सफर करते हो, आपके पैर सूज जाते हैं। पैर पार हमारे भी सूजे थे, लेकिन जैसे जैसे कर्म करेगा वैसे वैसे वापसी आ जाता है। जब स्टार्टिंग में ड्राइवर सीखता है ड्राइवरी, तो उसको सही नहीं आती है, गाड़ी बैठती है, लाइन काटती है। फिर वो धीरे धीरे पकड़ना सीख जाता है, वो चलाना सीख जाता है। तो यही एक भजन है कि इनमें क्रियाएं आती हैं, भौतिक क्रियाएं आती हैं, जंगल में होती हैं, क्रियाएं स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद में कोई। और एक बात और है कि नागा बाबा भी बहुत आ रहे हैं, तो थे नागा बाबा माओ या नागा बाबा में है। हम लोग 13-14 नागा बाबा लोग हैं यहाँ पे। 2-4 हम हवान के हैं, 2-4 जूना के हैं। और कोलायत में एक बताया जाओ कि सुबह सुबह 4 बजे एक गंगा जी आवे, गंगा जी आवे और थारी आप तपस्या तो कठिन कठिन मतलब ई स्थिति ना पर जोड़ देखा तो हाँ, वो जो थी गंगा थी, वो जमुना थी, वो क्या सतयुग में आई थी। हाँ। अभी सतयुग नहीं है, अभी कलयुग है। अभी अपन ही देखते हैं, बहुत अच्छा होता है, प्रोग्राम हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, लेकिन इसमें अपना दुरुपयोग हो जाता है। अन्न भगवान है, उसको नीचे थोड़ा डल ही जाता है कहीं कहीं। इस वजह से क्या है, ये कलयुग की भावना ये चलने लग गई। पहले के गुरु पीर बड़े बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि अभी कलयुग नहीं चला है, लेकिन हम लोग तो ये कह रहे हैं कि अभी कलयुग अभी भी नहीं चला, तो फिर तो कलयुग स्टार्ट है तो अपन देख ही नहीं पाएंगे। इनमें खड़ेश्वर बाबा था ना बोला, तो इन बैठ भी कौन से को थे? इनमें बैठ नहीं सकते, टॉयलेट भी बैठ के नहीं जा सकते, बाथरूम भी बैठ के नहीं जा सकते। सब कर्म जो भी कर्म करना पड़ता है खड़े होकर करना पड़ता है। नहाना धोना सब, नहाना धोना, रोटी बनाना, खाना, पूजा पाठ करना, ये सब खड़े ही रहने का। लेकिन ये परंपरा के हिसाब से जैसे नित्य क्रम होता है, नित्य क्रम को रखेगा ना तो कोई किसी को कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऊपर वाले पे विश्वास होना चाहिए, अपने गुरु पीरों पे भजन पे विश्वास होना चाहिए। हम लोगों को विश्वास है तो हमारी तपस्या स्वयं उतरती है। एक हमारा एक गुरु भाई है, 13 मंडी से है वो, हम 16 से हैं, दावे से गुरु भाई लगता है। तो आज उसको 17 साल होगी, उसके पैर में बिल्कुल भी खरोंच नहीं आया, थोड़ा बहुत भी खरोंच नहीं आया, कहीं से घूमड़ी नहीं हुई, फुंसी नहीं हुई, कहीं लगा नहीं। अभी हनुमान गिरी जी महाराज करते थे यहाँ तपस्या तो, लेकिन हमने देखे 1-2 बार, लेकिन जगह जगह से, क्योंकि वो मेहनत, लकड़ी धंधा, वो करना वो उस काम में जाते रहते थे। हम लोग इस काम में नहीं रहते हैं, हम सिर्फ हमारे भजन में रहते हैं और एकांत ढूंढते हैं हम लोग। राम राम। कोलायत का साहब, कोलायत पर बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। आपको चैनल बहुत बढ़िया चल रही है, 1 साल आपको चैनल देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। और थे हो तो मैं हाँ, और एक जी बाबूजी खड़े है, तो आ तपस्या कठिन कटी कोलायत में एक वर्चस्व रिकॉर्ड करे, एक कोलायत में ऊपर ले जा रही है।
मेरे बाबूजी ने 10 साल देखा है आओ यार मेले में और खड़ा भी रहे 24 घंटे बठिंडा से बठिंडा बठिंडा हूँ बठिंडा चले कृषि कानून वापस ले लियो किया खुशी हो रही है हाँ खुशी हो रही है जी ना हो गई बात सब ठीक है फिर खुशी है जी चंगी गल है जी बढ़िया बात है क्योंकि ज्यादातर पंजाब और हरियाणा इन्वॉल्व हाँ बढ़िया बात है जी हाँ जी आपने सागे प्रधान जी जुड़ेड़ा है मैं बांसु परिचय कराऊंगा और सागे ये मेले रे जी की खास बात है वह खास बात भी आप जानांगा। प्रधान जी राम 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 राम। प्रधान जी एक बात बताओ कि आज आप बोट में बैठे थोड़ा सा आगे चलेंगे अंडर लगेगी आगे ठीक है बोल तो अच्छा ठीक है नहीं हाँ तो काफी कंफर्टेबल है हाँ तो ये मेले के बारे में कहीं जानो थे मतलब ये इतिहास का मेरे बारे मान है अठे देव की माता ही मतलब शिष्ट तीर्थ धाम कर हाँ और अठाया हाँ समझा थे और कपिल देव जी आपरे माता पिता ने 52 तीर्थ करा पड़ा और 18 समाधि ली अठे लाखों तादाद रमाने थे देखो अब आ रही हमारी माता शक्ति माताओं बहनों और हमारा भाई डुबकी लगा से देखो लोग गंगा सागर जावे फिर भी बिहार संतुष्टि को नहीं गंगा सागर के बाद में कपिल देव तीर्थ स्थान अठा और कोल्ले तालाब रमाने स्नान कर बिहार एकदम संतुष्ट हो जावे कि भाई ठीक है मैं पूरे हमारा गंगा नहा लिया और लोग जिका अपना माता पिता गुजरे तो मेरी भस्मी भी हरिद्वार जात आई है फिर भी हरिद्वार जाए बाद में भस्मी लाल कोल्ले तालाब रमान घाल और बिया संतुष्ट हुए और साधु संतान में कहीं दे देवे और लाडू हुआ चाहे कहीं पैसा और दे और मैं आप संतुष्ट कर अपने घरे जावे और एक बड़ो से स्थान है कोल्ले तो कार्तिक पूर्णिमा को मेलो लागे जगह जगह हरियाणा है चाहे पंजाब है जगह जगह राजस्थान माने तो पूरा वही है बाकी कई दूसरे स्टेट का भी है अच्छा अपना और नाहन करे अपने सागे एसडीएम साहब है कोलायत जुड़ेड़ा है के कुछ बर्ताव है जका बरत्या गया है और आम लोगों की जिंदगी है जकी किया महफूज रखने रो काम है वो करोगे आप बातचीत है जकी करांगा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो आज भीड़ भाड़ तो बहुत ज्यादा है नहीं देखिए भीड़ भाड़ तो मैं ये मेला मेरा तहसीलदार था उस टाइम में भी मैंने देखा था और पिछली बार तो मेला हुआ ही नहीं उससे पिछली बार ज़्यादा भीड़ थी इस बार तो 25% भी भीड़ नहीं है। मेले की पहले से पूरी तैयारियां नहीं थी हमारी बहुत ही शॉर्ट पीरियड के अंदर ये निर्णय लिया गया कि मेला भरेगा उसके तहत में हमने बहुत सारी तैयारियां जो की हैं बहुत ही फास्ट तरीके से की हैं चाहे एसडीआरएफ की टीम को डेप्यूट करना हो चाहे अपने पुलिस प्रशासन जो बहुत ही ज़्यादा तादाद में हमने मांगे थे कि कहीं कोई हादसा नहीं हो जाए लोगों की सुरक्षा रहे और इस बार हमने जो ना एक ये रखा है कि लोगों का सेफ्टी के लिए और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजामात किए हैं कि आने वाले जो तीर्थ यात्री हैं जो अपनी गाड़ियां लेके आते हैं उनके लिए मेले में पहली बार ये व्यवस्था की गई कि वो अपने जो ना पार्किंग की व्यवस्था चालू की गई है जिसमें वो अपना थोड़ा सा नॉमिनल शुल्क दे करके और वो अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं वहाँ पे और उस गाड़ी के बदले में उसकी सेफ्टी भी रहेगी और वो अपने आनंद के साथ में मेले का भ्रमण भी कर सकेगा ये हमने विशेष रूप से रखी है। और साधु संतों के लिए क्या गाइडलाइन तैयार है? साधु संतों के लिए हमने जो ना पूरा का पूरा जो इनका शाही स्नान था इनमें विशेष व्यवस्थाएं रखी हैं। हमारी एसडीआरएफ की जो टीम थी वो इनके लिए जो ना स्नान के वक्त में तैयार थी अभी भी तैयार है चक्कर लगा रही है बोट फास्ट बोट है वो और साथ ही साथ जो ना इनके जो शाही स्नान के साथ में ग्रामवासियों ने भी पूरा सहयोग दिया और प्रशासन और पुलिस का भी पूरा सहयोग रहा कि इनके साथ में जो भी इनकी डिमांड्स हैं जैसे कि इनके धुएं चेतन करने के लिए इनकी लकड़ी की व्यवस्था है और दूसरे जो भी इन्होंने जो कहा है पानी की व्यवस्था भी हमने रखी है टैंकर रखे हुए हैं मेडिकल की जो ना हमने 2 एम्बुलेंस से तैयार रखी हैं और मेडिकल टीम भी है। साथ ही साथ आने वाले तीर्थयात्रियों में जिसने कोरोना का टीकाकरण नहीं करवाया है चाहे वो फर्स्ट डोज हो चाहे सेकंड डोज हो उनकी भी व्यवस्था हमने की है यहाँ पे। एक अंतिम प्रश्न थाना है जगह थाना कितना तैनात है या बीकानेर जिलो पूरा सम्मिलित है? जी नहीं थाने यहाँ पे जो डीवाईएसपी हैं महावीर प्रसाद जी शर्मा साहब उनका जो जुरिडिक्शन का है वो 3 थाने लगते हैं उनके बज्जू थानेदार जी और गजनेर और अपने कोलायत के ये 3 थाना क्षेत्र है। इनके अलावा कुछ पुलिस जो ना उन्होंने जो बीकानेर पुलिस लाइन से भी मंगवाए हैं कुछ अतिरिक्त जाब्ता उन्होंने वहाँ से भी मंगवाया है। तो ये अपना सके एसडीएम साहब हर जगह जुड़े रहा व्यवस्थाएं है जो कि अनुकूल है व्यवस्थाएं में कोई दिक्कत को नहीं कोई फर्क को नहीं और आई उम्मीद करें कि वो जो शाही स्नान है वो बहुत उम्मीदा सागे और बहुत ही लाड़ प्यार सागे हुआ है सागे आज खुशी रो माहौल है क्योंकि आज पर्व पर कृषि कानून है जगह वापस ले लिया गया है तो डबल उमंग है डबल उत्साह है डबल डोज है और डबल झलको है जो आज दिखा रहा। नमस्कार।